हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में 1 साल की बेबी फ्रॉक बना रही हूँ 1 साल की बच्ची के लिए। तो देखिए, हमने एक ऐसा फैब्रिक ले लिया है, चिकना फैब्रिक है ये, और उसके लिए हमने ये अस्तर लिया है। तो अस्तर जो हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, टॉप बनाएंगे इसका, सिर्फ हम उसमें अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर को हम पहले 4 फोल्ड में रखते हुए रख लेंगे बराबर करके। तो अभी हमारा अस्तर डबल फोल्ड में है। तो टॉप की लेंथ हमें लेनी है 10 इंच और चौड़ाई लेनी है हमें 12 इंच यहाँ से। तो 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, 11 इंच हमें चौड़ाई चाहिए और 1 इंच मार्जिन देते हुए हमने 12 इंच ले लिया है। तो अब देखिए, इसे हम 4 फोल्ड में रख लेंगे और 4 फोल्ड में रखते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है उसे हमें कट कर देना है। अब इसकी हमें गले की और आर्म होल की कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है। तो पहले हम दोनों ही साइड का अस्तर बराबर करते हुए रख लिए हैं। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, ये हमारा गला होगा। और ये शोल्डर पट्टी है, तो शोल्डर पट्टी हमें 1 इंच लेना है, हाफ इंच मार्जिन ले लिया है हमने। आर्म होल हम 2 इंच लेंगे लेंथ में और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए ये गोलाई दे देंगे। इस तरीके से गले पे भी हमने गोलाई दे दी है। अब जो हमने दोनों में गोलाई दी है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए, हमने आर्म होल और गला दोनों ही कटिंग कर लिया है। अभी हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही हमने कट कर लिया है। तो ये इस तरीके से कट चुका है। अभी हमारा बैक पार्ट हो गया और एक फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हम डबल फोल्ड में इस तरीके से रख लेंगे। फ्रंट पार्ट की गले का शेप हम वी शेप में रखेंगे। तो देखिए, हम कट करते हुए वी शेप कर लिए हैं गले का। अब एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये जो तिरछा वाला हमने शेप दिया है, यहाँ पे हमें प्लेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे प्लेट्स फैब्रिक का। तो अब यहाँ पे हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को जितना हमारा तिरछा वाला पार्ट था उतना हमें कट कर लेना है। तो अभी हम बैक वाला पार्ट कट कर रहे हैं। जितना हमारा अस्तर है उतना हमें बैक पार्ट भी कट कर लेना है अस्तर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, हमने जितना बैक पार्ट था उतना हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब फैब्रिक को हम अस्तर पे अटैच कर देंगे चारों साइड से। तो आप हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, इसको हमने मशीन से ही कर लिया है। तो इसका चारों साइड हम अटैच कर लेंगे अस्तर पे। तो अस्तर और फैब्रिक दोनों ही बराबर रखते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब देखिए, हमने इसे अटैच कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर। कट करते हुए हम अस्तर के बराबर कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट था। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमने तिरछी मार्किंग की थी, तो अब यहाँ पे देखिए, हम फैब्रिक को रखते हुए तिरछे तरीके से जो तिरछा लाइन ड्रॉ किया था हमने, वहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो सभी प्लेट्स को हमें बराबर रखते हुए अटैच करना है। प्लेट्स छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की बनेगी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम देखिए, छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पे अटैच कर रहे हैं बराबर तरीके से। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहीं पे हमें स्टिचिंग करना है और स्टिचिंग करते हुए हमने एक साइड की लाइन ड्रॉ जो किया था उसमें हमने फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो उल्टी साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। अब इसी तरीके से हम यहाँ का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे।
तो ये वाला पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से प्लेट्स एक साइड की बन चुकी हैं। अब जैसा हमने एक साइड की प्लेट बनाया है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी प्लेट तैयार रख लेनी है। बराबर साइज़ की प्लेट्स लगाते हुए तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों ही साइड की प्लेट्स को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों ही साइड की प्लेट्स को बराबर करते हुए एक जैसा अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद जो साइड वाला हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है अस्तर के बराबर। तो अब देखिए जो हमारा दूसरा वाला साइड है तो दूसरे साइड भी हमें पहले वाले साइड की तरह छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो इसके लिए भी हम एक फैब्रिक कट करेंगे तिरछा टाइप का, हल्का तिरछी पट्टी, और उसे भी हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए एक बराबर साइज़ की अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम सभी प्लेट्स को बराबर करते हुए पट्टी को स्टिच कर लिए हैं। अब इसी पट्टी को हमें वहाँ पे अटैच कर देना है जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है। देखिए हमने प्लेट्स तैयार कर ली हैं। अब इन प्लेट्स को हमें यहाँ पे रखते हुए तिरछे तरीके से अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम पहले रखेंगे फैब्रिक को तिरछा करते हुए जो हमारा तिरछा पार्ट है, और रखते हुए अटैच कर देना है सिंपल तरीके से। तो देखिए हमने अब एक साइड के लेस अटैच कर लिया है, जो हमने पट्टियाँ बनाई थी उसे अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे सीधे साइड का, और सीधा करते हुए दूसरे साइड भी हमें अस्तर के बराबर की स्टिचिंग कर लेनी है। इसकी स्टिचिंग हमें वैसे ही करनी है जैसा हमारा पहला वाला पार्ट था, छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए। उसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए स्टिच कर लेना है। तो जो हमारा अस्तर था उतना ही हमें अस्तर के बराबर की फिटिंग करते हुए फैब्रिक को अटैच कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। तो देखिए हम चारों ही साइड फैब्रिक को अटैच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से अटैच हो चुका है चारों साइड का फैब्रिक, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप चाहे तो जो चौड़ी वाली पट्टी हैं उनको आप अलग से भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए अब हम गले को स्टिच करेंगे, गले में पट्टियाँ लगाकर। तो इस तरीके से हमने तिरछी पट्टियाँ कट कर ली है। अब तिरछी पट्टियों को स्टिच करते हुए रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है बराबर से। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम पट्टी इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब जैसे हमें बैक पार्ट की पट्टी स्टिच करनी है उसी तरीके से हमें फ्रंट वाले भी पार्ट में पट्टी को स्टिच कर लेना है छोटे छोटे कट्स लगाते हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की फ्रॉक बनेगी, बेबी पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो देखिए हमने अब इसमें पट्टी भी अटैच कर लिया है बैक पार्ट में। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब छोटी छोटी हमें पट्टियाँ
स्टिच करनी है जो हमें स्लीव में अटैच करना है शोल्डर बना के। तो हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी स्टिच करना है, तो हम 3 इंच की पट्टी कट करेंगे और स्टिच करते हुए उसे 1 इंच का स्टिच कर लेंगे। देखिए हम 6 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे, 2 पट्टियाँ, तो दोनों ही शोल्डर को हमारे बराबर पट्टियाँ एक जैसी कट हो जाएंगी। तो ये देखिए हमें इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। अब जैसा हमने एक पट्टी को स्टिच किया है उसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। पट्टी में हम डबल स्टिचिंग करेंगे, तो देखिए हमने सिंगल स्टिचिंग कर ली है, अब इसमें हम डबल स्टिचिंग कर लेंगे। और डबल स्टिचिंग करते हुए हमने पट्टी को छोटा कर लिया है 6 इंच का। अब इसे हमें अटैच कर देना है फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट के शोल्डर पे हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के भी शोल्डर पे अटैच कर लेना है। तो अब हमने देखिए दोनों ही साइड के शोल्डर पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही शोल्डर पे हमने अटैच कर लिया है। ये जो लॉन्ग वाला साइड है, लॉन्ग पट्टी वाला, प्लेट्स वाला, तो उसमें हम बीच से स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो हमने बीच से स्टिचिंग कर दिया है, और जो हम बीच से स्टिचिंग करेंगे उसमें हम छोटी छोटी मोतियाँ अटैच करेंगे, दिखिएगा। तो हमने बीच वाली पट्टी को छोटी छोटी प्लेट से अपोजिट साइड चेंज करते हुए स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हमें फ्रॉक बनानी है, स्कर्ट। तो स्कर्ट हम नैरो कट में बनाएंगे। तो पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। तो देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखते हुए बराबर से रख लिया है। अब इसी फैब्रिक को हम 8 फोल्ड में रख लेंगे। तो फोल्डिंग करते हुए हमने 8 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ से कमर हमें 2 इंच कट करनी है। तो 2 इंच हमने लेंथ लिया है, तो 2 इंच का 8 भाग कितना होगा, और यहाँ पे लेंथ हमें लेनी है 12 इंच। तो इस तरीके से हमने लेते हुए गोलाई दे दिया है, और गोलाई देते हुए कट कर लेना है दोनों ही पार्ट को। तो हमने नैरो कट में फ्रॉक को कट कर लिया है, स्कर्ट को। तो इस तरीके से देखिए इसका बराबर स्कर्ट कट हो चुका है। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसका बॉटम है, तो बॉटम को हम पतले से स्टिचिंग करते हुए पूरा बराबर से स्टिच कर लेंगे। आप इसमें पीको भी कर सकते हैं, हमने इसे सिंपल तरीके से स्टिचिंग किया है। तो इसे स्टिचिंग करना भी बहुत ही ईजी है। पतला तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, या पीको भी कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने इसमें नॉर्मल तरीके से स्टिचिंग कर दिया है। तो अब देखिए हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। नीचे साइड जो हमने बराबर से स्टिचिंग कर ली है इसका बॉटम। अब इसकी कमर हमें फ्रॉक के टॉप में अटैच कर लेनी है। ये जो हमारा टॉप है उसकी पहले हम फिटिंग करेंगे साइड से, और फिटिंग करने के बाद हम फ्रॉक को अटैच कर लेंगे स्कर्ट को। तो पहले देखिए हमने इसकी साइड से फिटिंग कर ली है फ्रॉक की। अब फिटिंग करने के बाद हम स्कर्ट को फिट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हम रखते हुए इसकी कमर एकदम फिक्स है, जितना हमारा टॉप का कमर है उतना ही हमने स्कर्ट की भी कमर कट कर रखी है। अब इस स्कर्ट की और टॉप की कमर रखते हुए बराबर से अटैच कर देना है।
तो देखिए हमने फ्रॉक की कमर को पूरी तरीके से अटैच कर लिया है। इसमें आप डबल स्टिचिंग भी कर सकते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। तो इतना करते हुए देखिए हमने फ्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने डबल स्टिचिंग की थी प्लेट्स में, लॉन्ग स्टिचिंग वाले साइड में, तो वहाँ पे हमें ये मोतियाँ अटैच कर लेनी है। तो देखिए हम छोटी छोटी हमने मोतियाँ लिया है। अब यहाँ पे जो स्टिचिंग किया था उसी स्टिचिंग में हमें मोती को अटैच कर देना है। 1 इंच की दूरी पे सभी मोतियों को बराबर से अटैच कर लेना है। अब चाहें तो आप ज़्यादा भी मोती अटैच कर सकते हैं, जितनी आपकी प्लेट्स हैं आप प्लेट्स के हिसाब से मोती भी अटैच कर सकते हैं। तो हमने 6 मोतियाँ सिर्फ अटैच किया है इसमें। 6 मोतियाँ भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और सिंपल दिखता है। तो हमने देखिए बराबर तरीके से इसमें मोतियों को अटैच कर लिया है। और इस फ्रॉक को भी बनाना बहुत ही ईजी था और ये फ्रॉक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगी, खूबसूरत दिखेगी। ऐसे ही कई तरीक़ों की आप बहुत सारी डिज़ाइनर फ्रॉक बना सकते हैं इसी साइज़ में। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 मोतियाँ पूरी तरीके से अटैच कर लिया है, पक्का कर लिया है। तो अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक लग रही है और इसकी स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही डिज़ाइनर फ्रॉक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।